सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक प्लॉट पे 16 फैमिली रह रही हैं कि लोगों के बिजली पानी की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। They can't make 16 houses, 16 flats. हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ करता नहीं। एक प्लॉट पे जहाँ सिर्फ 5 या 6 लोग रहते थे, वहाँ अब 64 लोग से भी ज़्यादा रहते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह पे है। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन सब इनके दबाव में, पैसों के दबाव में बिक गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है पालम बिहार के C2 ब्लॉक में और यहां पर अवैध निर्माण को लेकर, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर यहां के रेजिडेंट्स की तरफ से, यहां के निवासियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और सड़क जाम किया जा रहा है। विरोध में क्या है पूरा मामला, क्या है इनका विरोध, इन्हीं लोगों से बात करके हम इनसे समझेंगे। जी सर, आप बताएं। मैं संदीप लांबा यहाँ से C2 ब्लॉक से प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट करी थी DTP को 30/4 को, और उसके बाद हम रेगुलर उससे फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं, कह रहे कि हमने सील कर दिया। वहाँ मौके पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप चाहो तो वीडियो भी ले सकते हो। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट ये सर कि इन्होंने एक तो 9 मीटर पर स्टील +4 बना दिया और एक फ्लोर पे 4-4 फ्लैट बना दिए, 4-4 किचन, और ऐसे ही 4 मंजिल बना दिए। एक बिल्डिंग में 16 फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की हुई है, आवाज़ उठा रहे हैं, DC तक जा चुके हैं, ADC साहब से, DC साहब से, सबसे मिल चुके हैं, DTP साहब से, सबके पास जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी C2 का दर्द नहीं समझा है और इसलिए आज हमें रोड पे आना पड़ा है। अभी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, उनको रोक लगाए, उसको डेमोलाइज करे, जो गलत है उसको डेमोलाइज करे, उसको सरकार रोके। पहले भी हमारा 2 साल पहले भी वो अंदर से तोड़ के गए थे, DC साहब के ऑर्डर पे ही रजिस्ट्रियाँ बंद हुई थी, उनके कनेक्शंस बंद किए जाए, बिजली के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सारी चीज़ें बंद की जाए और उनकी रजिस्ट्रियों पे तुरंत रोक लगाई जाए। आपके जो सोसाइटीज़ है अभी, इसमें कितने फ्लैट्स अलाउड है, कितना ज़्यादा? हमारे यहाँ पे जो अलाउड है 10 मीटर का जो पैरामीटर आया स्टील +4 का, जिस पे अभी स्टे चल रहा है, उसमें 10 मीटर पे स्टील +4 है, उससे ऊपर स्टील +4 है। और ये इंडिपेंडेंट हाउसों के लिए बनाया गया था। इन्होंने आके पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर दिया, ना हमें टाइमली पानी मिल रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बिजली के कट्स लग रहे हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा पूरा ब्लॉक परेशान है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्लोर के लिए अलाउ था। जी बताएं, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश है। एक प्लॉट पे आप स्टील +4 फ्लोर्स मैक्सिमम जा सकते हो, जिस पे भी स्टे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 फ्लोरों पे, हर यूनिट पे, एक फ्लोर पे 4-4 यूनिट बनाई जा रही हैं, यानी कि एक प्लॉट पे 16 फैमिली रह रही हैं। हमारा इशू ये है कि वो 16 फैमिली ना अलाउड की जाए। एक फ्लोर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, बिल्डिंग प्लान जो फॉलो हो रहे हैं वो हो, वायलेशन ना हो। सिर्फ अलाउड है उससे 4 गुना ज़्यादा निर्माण हो रहा है। जी बताएं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम ये लड़ाई 3-4 साल से, लास्ट 3-4 ईयर से लड़ रहे हैं और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स इतने सारे बन गए हैं कि लोगों के बिजली पानी की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। एक फ्लोर पे 5-5 फ्लैट बना दिए हैं। अब उससे बिजली, पानी, पार्किंग सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा आबादी होने पर ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती। जी सर, आप बताएं। 500 गज के प्लॉट के ऊपर दे कैन मेक 4 स्टोरी, बट दे कांट मेक 16 हाउसेज, 16 फ्लैट्स, 16 किचन्स, 3 बेडरूम. It means 16 into 32 ACs on 500 square yard, because families are staying 30 days are on. बिजली वाले जो है, बिजली एवरी टाइम इट कीप्स ऑन गोइंग, स्पार्किंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। 16 घर 500 गज पर, ना पानी की समस्या बहुत है। सीवर्स आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप पे वो जिम्मेदारियाँ आती है तो बर्डन बढ़ता है, तो ये शॉर्टेज भी आएंगे। जी सर। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ की प्लॉटिंग थी, तो इस एक प्लॉट पे जहाँ सिर्फ 5 या 6 लोग रहते थे, वहाँ अब 64 लोग से भी ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रेशर पड़ गया है कि हमारे यहाँ बिजली, पानी और रोड्स का बहुत बुरा हाल हो चुका है अब, और रेजिडेंट बहुत परेशान हो चुके हैं। ये जो लोग आए हैं बाहर आज अपना आक्रोश दिखाने के लिए, इसी वजह से आए हैं। ना सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया जा रहा है, ना इंतजाम देख रहे हैं, बट हम लोगों का जो हम सोच के आए थे रहने के लिए, अब हमारा जीना यहाँ दुश्वार हो चुका है। मतलब देख सकते हैं, कंप्लेंट करके थक चुके हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूर होकर सड़क पर उतर आए हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, महिलाएं भी मौजूद है। जी बताएं। हम जी ये 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ करता नहीं। बिल्डर बनाए जा रहे हैं, कुतुब मीनार हमारे सिर पे। हमारी बिजली, हमारी पानी सब
सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, लाइट्स में पूरे ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, समर्स में पूरी वाटर लॉगिंग हो रही है, सूएज के पाइप इन्होंने वाटर पाइप में ज्वाइन कर रखे हैं, सब कुछ इलीगल हो रहा है ब्लॉक में, पर कोई सुनता ही नहीं। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर आप कह रही हैं कि 5 साल से आप लोग शिकायत कर रहे हैं, तो जब प्रशासन के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते वो। 2 साल पहले आके उन्होंने सील करा था, फिर वो अपने आप ही लोगों ने अनसील करा और अंदर रहने लगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं शिकायत एक ही है। जी हाँ मैम बताएं। भाई प्रशासन लोग आके डीटीसीपी लोग आकर यहाँ पे सील कर जाते हैं, वो इतने बेशर्म है, बिल्डर्स के तोड़ के फिर कर लेते हैं। वो उनको किसी अनुशासन का वो है ही नहीं, पालन ही नहीं करना उन्होंने, किसी का डर नहीं है। नहीं लगता कि अगर बिल्डर एक सील्ड मकान को तोड़ के कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो ये अपने दम पे नहीं कर सकता, इसके साथ मिली भगत? बिल्कुल भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार हर जगह पे है। और ये मतलब उन्होंने रजिस्ट्री एक फ्लैट में 16 फ्लैट्स बनाए हुए हैं और 16 फैमिलीज रह रही हैं। आप देखिए जहाँ पे कि एक ओनर को रहना चाहिए वहाँ 4 फैमिलीज एक फ्लोर में रह रही हैं, तो एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग में 16 फैमिलीज रह रही हैं। आप देखिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बोझ है। और यहाँ पे और हमारे सारे पैनल्स फूक रहे हैं, हमको पानी की कमी है। एक ये RW को पैसा नहीं देते क्योंकि उन्होंने अपने गार्ड्स रख रखे हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। प्लॉट पे 40 एसीज लगते हैं। आप खुद सोचिए एक प्लॉट पे कितने लोग रह रहे हैं, पूरी सड़कों पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, स्टिल पार्किंग यूज नहीं करते, सब कुछ इलीगल हो रहा है इस ब्लॉक में। जहाँ 4 फ्लोर अलाउड है वहाँ पे 16 फ्लैट्स बन रहे हैं। जी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया है, सभी डिपार्टमेंट से CM विंडो तक पे हम गए हैं, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। हमारे को उल्टा धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन सब इनके दबाव में, पैसों के दबाव में बिक गया है। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से सारी खबर सब लोग देखें और इस तरह के कंस्ट्रक्शन अपने एरिया में होने से रोकें। बिल्कुल, जब प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं हो रही है तो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा। जी बताएं सर। जी मैं कहना चाहूँगा इसमें मिली भगत है। ये कई बार सील हो चुकी है बिल्डिंग्स, DTP आके सील कर जाते हैं, उसके बाद ये खुल जाते हैं, इनको बिजली पानी कनेक्शन मिल जाता है। हमारे यहाँ पे हर 1 घंटे में लाइट डिस्टर्ब होती है। ये 16 बन चुके हैं। तकरीबन ऐसी बिल्डिंग्स 5-6 हैं जिस पे 100 से ज़्यादा फैमिली रह रही हैं। आइडली 5-6 फैमिली की जगह 100 से ज़्यादा फैमिलीज ये बसा चुके हैं। हम हर जगह जा चुके हैं, काउंसलर के पास, MLA के पास, प्रशासन के पास, DTP के पास, पुलिस के पास। पुलिस वालों ने हमारे ये पोस्टर फटवा दिए अभी 5 दिन पहले। अभी प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि तुरंत इन पे रोक लगे और जो इन्होंने इलीगल रजिस्ट्री किया उनको रद्द किया जाए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, मजबूत किया जाए, जो बिजली पानी की हमें समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो है सावधान भी कर रहे हैं, फ्लैट बायर्स बिहेवियर, इनके बारे में हिंदी अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि आप अगर यहाँ खरीदने के लिए आते तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मामला यहाँ पे जटिल है, कानूनी लड़ाई से गुजर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ पे 4 फैमिली के रहने की अलाउड है वहाँ पे अगर 16 फैमिली रहेगी तो उस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ेगी और जब सीमित संसाधन में ज़रूरतें बढ़ती है तो आपको समस्या का भी सामना करना पड़ता है। 5 साल से लगातार इसको लेकर ये लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर आज सड़क जाम करने के लिए ये मजबूर हो गए और मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शायद सुनवाई हो जाए और इन पर रोक लगे। ये कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जिसको लेकर खास करके इस बिल्डिंग को लेकर लोगों में विवाद है और कह रहे हैं कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन इस सोसाइटी में अगर होता है तो सारी चीज़ों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर असर पड़ता है और साथ ही कहा जाता है कि जो बिल्डर है उनकी मनमानी हो रही है, मिली भगत है प्रशासन की। क्या है माजरा, फिर से इनसे जानते हैं, हम उस प्रॉपर्टी के पास पहुँच चुके हैं। जी सर बताइए। सर इस पर ना एक्चुअल क्या था, इन्होंने पीछे दीवार तोड़ी हुई थी, वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और इस पर सील लगी हुई थी इस गेट पे, और अभी देख रहे थे इस गेट पे सील भी नहीं है। दिखाएं। हाँ इस गेट पे सील लगी हुई थी, अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैं आया था, मैंने देखा था तो इस पे सील लगी हुई थी। अभी इस पे सील नहीं है तो इन्होंने सील को तोड़ दिया। सील लगी हुई थी? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सील लगी हुई थी, इन्होंने इस सील को तोड़ दिया। पीछे से दीवार तोड़ के कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो दीवार पूरी कर दी है और अब तो कैमरे भी लगवा दिए। और इसमें कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, प्रशासन DTP हुड्डा डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई हमने सील लगाई हुई है, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा। अभी देख लो आप, ये लेबर भी है, उधर भी ऊपर लगी हुई है, ये सब काम कर रहे हैं। संबंधित आप लोगों ने इस सील को लेकर आप लोगों ने जब कंप्लेंट की प्रशासन से तो क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा कि हम वहाँ पे क्या जाके छीनी हथौड़ा पकड़ ले किसी का,
डीटीपी इन्फोर्समेंट ने ये बोला, और वो चाहते थे उसको आगे रुकवा भी सकते थे, इसको अंदर से डेमोलाइज करा देते। एक फ्लोर पे 4 किचन है, 4 फ्लैट बनाने लग रहे हैं। यहाँ पे एक अलाउड है, एक पे एक बनाओ ना। ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और कुछ नहीं, इनको इज्जत नहीं कमानी। यहाँ पे ये पैसा कमा रहे और यहाँ से इसको बेच के भाग जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर सील टूट जाती है बिल्डिंग में लगी हुई तो ये तो क्वेश्चन मार्क उठता ही है जी। ये क्या करते हैं कि पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ओसी लेने के बाद इसको चेंज करते हैं। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो डीटीपी खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पे सील करके चली जाती है, और उसके बाद जब तोड़ देती है हम दोबारा कंप्लेंट करने जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हम नहीं रोक सकते इसको। तो डीटीपी और प्रशासन बहुत हेल्पलेस शो करता है हमारे को। और उसके बाद फिर फर्दर जब ये सारे बन जाते हैं फिर हम बिजली विभाग को कंप्लेंट करते हैं कि आप इनको बिजली का कनेक्शन मत दीजिए। तो उसके बाद भी बिजली विभाग नहीं मानता, और ये मालूम नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं है हमारे को। और इन सब को कनेक्शन मिल जाता है, सबके मीटर लगे हुए हैं, इल्लीगल मीटर लगे हुए हैं इल्लीगल बिल्डिंग में। अभी लोग इसमें रह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बाकी फ्लैट में रह रहे हैं जी। फ्लैट तकरीबन यहाँ पे 5-6 ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें 16 बन चुके हैं, और पिछले 10-15 हैं। पिछले 2-3 साल से लोग रह रहे हैं, और कुछ की तो रजिस्ट्रियाँ, पक्की रजिस्ट्रियाँ इन लोगों ने। आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी रेजिडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कैसे सब इकट्ठा हो रहे हैं और परेशान हैं। परेशानी सबकी एक ही है, और ये है कि इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर जो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है वह सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से बात करिए कि जी सर आप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अरेंजमेंट देखिए हैं लोगों के लिए, बिजली का, पानी का, सीवर, और रोज़ रात को ट्रांसफार्मर जलते हैं, रोड अक्सर लोड होते हैं, हम सफ़र कर रहे हैं रेंजर से। जी बिल्कुल, तो हर किसी का एक ही चीज़ कहना है, और जितने भी लोगों से बातें कर लूँ परेशानी लगभग सेम है जी। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जो प्रशासन कहता है वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो ये देखो अभी ये बता देंगे कब से काम कर रहे हैं, कितने आज से आए। काम तो रोज हो रहा है यहाँ, काम तो नहीं सर, हम तो लेबर चौक से आए। देखो काम करने वाले के तो ये तो भाई दिहाड़ी करने के लिए आते हैं, इनको तो जहाँ हायर किया जाएगा वहाँ पे काम करेंगे। काम क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सवाल उस पर उठना चाहिए। हम लोग C2 के रेजिडेंट पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने डीटीपी को, कमिश्नर को, डीसी को, सबको अप्रोच किया, बट कुछ नहीं होता। जाते हैं और खाली हाथ आ जाते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पे ना बिजली ढंग से आती है, ब्लास्ट हो जाते हैं, 2-2 दिन तक लाइट नहीं रह पाती, सीवर का ओवरफ्लो है। आप देखेंगे अब इतनी कंप्लेंट करने के बाद सीवर का खुलता ही नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल्डर इतने बड़े गैंगस्टर हो गए हैं क्या, इनकी इतनी सुनवाई होती है और हम लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। हमने वो पोस्टर लगवाए, पोस्टर फाड़ दिए उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने उल्टा हमें ही धमकाया, उनको धमकाने की बजाय। तो ये देखिए ये सब चल रहा है। अब हमने आप लोगों को क्या एक्शन लिया? हमारा एक्शन ये है कि आज हमने एक छोटा सा एक्शन दिया है, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पूरे C2 के रेजिडेंट पूरा रोड जाम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी धमकी दी जा रही है, और प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई जरूर करना चाहिए। बाकी यहाँ के लोगों के जो समस्या है उसका समाधान जरूर मिलना चाहिए, और प्रशासन को इस पर सुनवाई जरूर करनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।